हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का लेसन नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। उसका ये पार्ट है इलेक्ट्रिक बेल। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इसमें इलेक्ट्रिक बेल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है, हम इसको आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये कहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि उससे मुझे जो है थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ जो आपके काम आए। ठीक है, और ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो इलेक्ट्रिक बेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसमें डायग्राम पे जाएंगे। इसका यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमें ये दो कॉइल्स ऐसे वायर लपेट करके, किसी आयरन स्ट्रिप पर अगर कोई वायर लपेटे तो वो एक कॉइल की तरह वर्क करता है। सो दिस इज़ अ कॉइल, और जिसमें कि यहाँ पे दो सेल्स जोड़ के एक बैटरी बनाई गई है, और यहाँ इसमें ये एक स्क्रू है, दिस इज़ अ स्क्रू, और जिसमें ये आयरन का ये एक स्ट्रिप जो है आयरन की वो अटैच है। ठीक है, तो जब और यहाँ पे ये एक हैमर है और ये बेल का गोंग है जो इलेक्ट्रिक बेल होती है। तो जब ये हैमर इस तरीके से होता है कि जब इसमें करंट फ्लो होता है तो ये यहाँ से होते हुए, एक मिनट, तो ये इधर से होते हुए इसमें जाता है जो ये कॉइल है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे डेवलप हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो आयरन का हैमर है वो इधर की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, जिसका अट्रैक्ट होने से ये हैमर जो है वो इस पर स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो फिर जब ये आगे आ जाता है, ये इलेक्ट्रिक हैमर जब आगे आ जाता है, ये आयरन हैमर, तो यहाँ से ये स्क्रू से डिस्कनेक्ट हो जाता है ये आयरन का पार्ट। ठीक है, फिर उससे क्या होता है कि इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, तो फिर वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। जब इसमें मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से जो डेवलप होता है, जब वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सर्किट में जब तक करंट फ्लो होगा तब तक ही मैग्नेट जैसा वो रहेगा, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, तो वापस वो हैमर अपना पीछे इस स्क्रू से टच हो जाता है। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली ये चलता रहता है कि जब इसमें करंट फ्लो होता है तो मैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, जिसकी वजह से ये हैमर आगे आता है आयरन स्ट्रिप और यहाँ से डिटैच हो जाता है। यहाँ से डिटैच होने के बाद जब फ्लो बंद हो जाता है तो फिर वापस वो हैमर पीछे हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस अब हम वर्ड्स में देखेंगे कि कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से दिया है कि वी आर फैमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल, इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, इट शोज़ द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। जो अभी हमने डायग्राम देखा था वो सर्किट का था। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वुंड ऑन एन आयरन पीस। इसमें जो है आयरन पीस के ऊपर वायर को लपेटा गया है। तो ये जो कॉइल है ये एक्ट करती है कैसे, एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। An iron strip with a hammer at one end is kept close to the electromagnet. जो हैमर था एक आयरन स्ट्रिप पे लगा हुआ, उसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास ही रखा है। There is a contact screw near the iron strip. उस आयरन स्ट्रिप के पास में एक कॉन्टैक्ट स्ट्रिप है, वो एक स्क्रू है जो हमने देखा था अभी, ये वाला, ये स्क्रू है। ओके, इसके बाद there is a contact screw near the iron strip. When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the cell, through the coil, which becomes an electromagnet. तो जब स्क्रू से वो कनेक्टेड रहता है आयरन का रॉड, आयरन का जो बार हमने लगाया है, तो उससे करंट फ्लो होता है और वो क्या बन जाता है, कॉइल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ठीक है, इट देन, ये डायग्राम देखें फिर से, इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप। अब क्या होता है, वो आयरन स्ट्रिप वो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ पुल होती है, खींचती है। इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गॉन्ग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड। जिसकी वजह से जो हैमर लगा है वो गॉन्ग पे लगता है जाके और वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। हाउएवर व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयरन स्ट्रिप, जब वो आयरन स्ट्रिप आगे खिंच जाता है तो सर्किट भी ब्रेक हो जाता है, करंट फ्लो होना रुक जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वापस जो है
वो जो कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब वो मैग्नेट की तरह नहीं है. इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप. द आयरन स्ट्रिप देन गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड टचेज द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन, और दोबारा से वो उसी स्क्रू को टच करता है. फिर दोबारा करंट फ्लो होने लगता है. दिस कंप्लीट्स द सर्किट, जिसकी वजह से एक सर्किट कंप्लीट होता है, उसका आगे आना इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ एंड देन अगेन, इसको एक पूरा कंप्लीट सर्किट कहते हैं. ठीक है. अब इसमें द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग अगेन एंड अगेन. तो जितनी बार भी वो आगे पीछे होता रहेगा, जैसे स्क्रू से कनेक्ट होगा अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, फिर वो आगे जाएगा, स्ट्राइक करेगा गॉन्ग पे, आवाज़ आएगी एंड देन अगेन बैक. तो जब तक ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि हमने उसको स्विच को ऑन किया हुआ है, तब तक ये ऑन पोजीशन में ये चलता ही रहेगा. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बेल होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल बेल होती हैं, उनका यही होता है कि जब तक हम उसकी जो स्विच लगा होता है उसको ऑन रखेंगे तो वो बजता ही रहता है. दिस इज़ हाउ द बेल रिंग्स. ओके. इसमें यही है इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक बेल है, और इसका डायग्राम जो ये सर्किट का डायग्राम है यही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, आप इसको एक बार देखेंगे तो बना सकते हैं. अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं तुम्हें शेयर करना चाहती हूँ, वो है ये वाला पार्ट. इसे कई बार इग्नोर करते हैं लेकिन इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है. इसमें दिया है द क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब गोज टू थॉमस एल्वा एडिसन. ये आपको पता है, इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन थॉमस एल्वा एडिसन जी ने की थी. लेकिन इन्होंने इसके अलावा और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स पे वर्क किया था, जिन्होंने कहा जाता है कि 1300 के अराउंड इन्वेंशंस इन्होंने की थी, छोटी से बड़ी तक, जिसमें एक तो इलेक्ट्रिक बल्ब ही है, दूसरा ग्रामोफोन, दूसरा मोशन पिक्चर कैमरा, ठीक है, एंड द कार्बन ट्रांसमीटर which facilitated the invention of the telephone. कार्बन ट्रांसमीटर, मोशन पिक्चर कैमरा, इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्रामोफोन्स, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्वेंशंस की थी. तो ये कभी भी हमारे कहीं भी पूछा जा सकता है. इनके बारे में एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थॉमस एल्वा एडिसन. ओके. तो ये चैप्टर हमारा अब यहाँ ख़त्म होता है और इसके बारे में थोड़े से जो इम्पॉर्टेंट नोट्स वगैरह हैं वो यहाँ दिए गए हैं, तो आप इनको रीड कर लीजिएगा. अब इसके बाद में जो अगली वीडियो बनाऊंगी मैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर बनाऊंगी, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ओके. तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, मुझे मोटिवेशन मिलता है, प्लस जो है आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. और प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो. ओके. हैप्पी लर्निंग. बाय बाय.